जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे समजात अंग और समरूप अंग किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा। इनको हम समझेंगे आज। समजात अंग जिसे होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं तथा समरूप अंग एनालॉगस ऑर्गन, तो इनको आज हम समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं इनकी परिभाषा क्या है। इनको शॉर्टकट तरीके से, मतलब कि छोटे एक लाइन की परिभाषा में कैसे याद कर सकते हैं, तो देखते हैं। समजात अंग जिसे होमोलॉगस ऑर्गन भी कहते हैं, तो वे अंग जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं, किंतु पहले परिभाषा देखेंगे फिर समझेंगे। वे अंग जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं किंतु कार्य अलग अलग करते हैं, इनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समान भागों से होता है, ऐसे अंगों को समजात अंग तथा इनकी समानता को समजातता कहते हैं। देखिए, वे अंग, कोई अंग है तो उस अंग से जो अंग है, तो वे अंग जो मूल रचना एवं उद्भव में समान, उनकी जो मूल रचना हो, बेसिक स्ट्रक्चर हो, मूल रचना हो तथा उनका जो उद्भव हो, ओरिजिन हो, वो समान होती हैं। उस अंग के जो उनका ओरिजिन है वो समान रहेगा, पर क्या होगा, किंतु उसके अलावा कार्य अलग अलग करते हैं, पर वो कार्य जो होता है वो उसको अलग अलग करते हैं। यानी कि उनका जो ओरिजिन है वो सेम रहेगा, बट वो कार्य जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो अलग अलग करते हैं। क्यों करते हैं, तो वो अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग स्थिति में कहीं दूसरे स्थान पर है, तो उस कारण वो अपना जो कार्य है, फंक्शन है, उसको डिफरेंट, उनको अलग तरीके से यूज करने लगते हैं, अपने हाथ पाँव का अलग इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उसी प्रकार से उनका जो अंग होता है वो कार्य करने लगता है। तो करते हैं। इनका भ्रूणीय विकास, जो इनका भ्रूणीय विकास होता है भ्रूण के समान भागों से होता है। मतलब जो भ्रूणीय विकास है वो भ्रूण के समान भागों से होता है। यानी कि अगर आप किसी शिशु को, किसी भी जानवर को आप गर्भ में देखेंगे, तो वो जो होंगे, उनका जो भ्रूणीय विकास होगा सब में एक समान होगा, मतलब सेम दिखने में लगेंगे। वो उनका भ्रूणीय विकास जो होता है वो समान होता है, पर वो धीरे धीरे आगे चलकर डिफरेंट हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ऐसे अंगों को समजात अंग, जो ऐसे अंग होते हैं उनको समजात अंग तथा इनकी समानता को, तथा जो इनमें समानता होती है उनको समजातता कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी चीज को एग्जाम्पल के तौर पे ले, तो उन चीजों में उस जानवर के जो अंग है, तो अलग जानवर के अंग जो है, तो उनमें जो समानता दिखने को मिलेगी हमें, तो उसी समानता को समजातता कहते हैं, उसी समानता को समजातता कहते हैं। तथा ये समजात अंग है। तो एक लाइन की परिभाषा में अगर हमसे कोई ऐसे पूछ रहा है कि समजात अंग किसे कहते हैं, तो हम शॉर्टकट तरीके में बता सकते हैं कि जिनका ओरिजिन सेम हो बट फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होगा। ओरिजिन सेम होगा यानी कि उनका जो उद्भव होगा वो समान रहेगा, तो और पर उनका जो कार्य होगा वो अलग अलग करेंगे, वो अपने अंग का अलग अलग इस्तेमाल करके उनसे अलग अलग कार्य करेंगे, तो उनमें सहायता, अलग कार्य करने में सहायता करती है, उन्हें समजात अंग कहती है। इनका जो ओरिजिन होगा वो सेम रहेगा और फंक्शन डिफरेंट रहेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनको अगर आप याद रखेंगे तो आप भूलेंगे ही नहीं कि समजात अंग किसे कहते हैं तथा समरूप अंग किसे कहते हैं। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि समजात अंग किसे, यानी कि होमोलॉगस तथा एनालॉगस ऑर्गन को क्या कहते हैं। हम जो मेन पॉइंट होता है उसी को भूल जाते हैं, तो एक छोटी सी लाइन में हम अगर याद करेंगे तो हमें भूलने में, मतलब हम भूल ही नहीं सकते। अगर हम ढंग से याद कर रहेंगे तो हम नहीं भूल पाएंगे। तो समजात अंग में जो समजात अंग में जो टॉपिक है एकदम मेन, तो उनका ओरिजिन सेम रहेगा बट उनका फंक्शन जो होगा वो डिफरेंट रहेगा। तथा एनालॉगस ऑर्गन में उनका ओरिजिन डिफरेंट रहेगा बट जो फंक्शन होगा वो सेम रहेगा। यानी कि उद्भव जो होगा वो समान नहीं रहेगा, असमान रहेगा, पर जो उनका कार्य रहेगा वो समान होगा। आइए देखते हैं। तो समजात अंग में जो उदाहरण है वो क्या है। समजात अंग के उदाहरण जैसे हम देखेंगे कि कोई पक्षी चमगादड़ लिए है, चमगादड़ है तथा मछली है, एक छछूंदर है और मनुष्य है। तो मनुष्य, छछूंदर और मछली तथा चमगादड़, इन सभी में इनका जो ओरिजिन होगा, जो इनके अंग का अग्रपाद होता है, यानी कि जो आगे का होता है हाथ, तो उसमें क्या होगा, उनमें जो हड्डियां होंगी, जो उनका ओरिजिन होगा उनमें भी, तो
तो जो समजात अंग है इनका जो अग्रपाद होगा यानी कि अग्रपाद होगा इन सभी में, इन चारों जानवर को हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, जो मछली है, जो सुंदर है, चमगादड़ है तथा मनुष्य है, इनका जो अग्रपाद होगा वो उनमें क्या होगा, तो उनमें क्या होगा, उनकी जो आगे का मछली में देखेंगे आप पंख की तरह, मतलब कि उनको तैरने में सहायता करेंगे, चमगादड़ में उड़ने के लिए तथा छछूंदर में उसको मिट्टी खोदने के लिए, इंसान में किसी कार्य को भी कर सकता है, कोई भी कार्य हो तो उसको करने के लिए उनमें क्या होगा, उनका जो ओरिजिन होगा उनमें सभी में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेरेंजिस ये सारे रहेंगे। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेरेंजिस ये सारे रहेंगे। तो उनका जो ओरिजिन रहेगा मछली में भी ऐसा रहेगा, पर वो तैरने कैसे लगी, तो वो जल में रहने के कारण उसने अपने जो अग्रपाद है उसका इस्तेमाल तैरने के लिए कर रही, तो उसका तैरने के जो तैर रही है उसमें सहायता प्रदान कर रही है, तो वो उनका जो ओरिजिन है वो सेम है, बट उनका जो कार्य है वो डिफरेंट हो गया है। चमगादड़ में वो उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो उनका जो कार्य है वो डिफरेंट हो गया है। तो इसी प्रकार से हमारा जो ओरिजिन है वो सेम है, बट जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। आइए समरूप अंग क्या है उसको देखेंगे। समरूप अंग वे जो अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देने लगते हैं, यानी कि समान दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें समरूप अंग या समवृत्ति अंग तथा इस समानता को समरूपता या समवृत्तिता कहते हैं। समरूप अंग क्या है, तो जो अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं, यानी कि अगर हम देखें पक्षी है, पक्षियों में तथा कीटों में, कीट जो होती है वो उड़ती हैं, वो भी उड़ती हैं, पक्षियां भी उड़ती हैं, पर क्या है जो पक्षियों का ओरिजिन है वो अलग है, तथा कीट जो है, कीट पतंग, उनका जो ओरिजिन है वो अलग है, पर इनका जो फंक्शन है यानी कि जो इनका कार्य है वो सेम है। उड़ती पक्षियां भी हैं तथा उड़ती जो कीटे हैं वो भी उड़ती हैं, पर क्या है इनका जो ओरिजिन है वो, इनका जो उद्भव है ये अलग अलग है। पक्षियों का ओरिजिन किसी और चीज से है तथा कीटों का ओरिजिन जो है उद्भव किसी और चीज से है। तो ओरिजिन अलग अलग है, पर उनका जो कार्य करते हैं, जो अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं। देखिए जो अंग कार्य करने के कारण समान दिखाई देने देते हैं, जैसे पक्षियों का पंख तथा कीटों का पंख, ये दोनों समान दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये देखा में जो मूल रचना है, जो उनका मूल उद्भव है उनमें, तथा जो उनका भ्रूणीय परिवर्तन है, भ्रूण में परिवर्तन है, वो उनमें भिन्नता प्रदर्शित करती है, क्योंकि उनका ओरिजिन जो है वो ही अलग है, तो भिन्नता उत्पन्न प्रदर्शित करेंगे ही ना। भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें समरूप अंग या समवृत्ति अंग कहते हैं। उन्हें समरूप अंग या समवृत्ति अंग कहते हैं। आप देखिए कि छोटी सी लाइन में परिभाषा, एक लाइन की परिभाषा, जिनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट हो पर फंक्शन जो है वो सेम रहेगा। समजात होमोलॉगस तथा एनालॉगस ऑर्गन में बस यही डिफरेंट है कि समजात अंग में ओरिजिन सेम रहेगा बट फंक्शन डिफरेंट रहेगा, तथा समरूप अंग में ओरिजिन डिफरेंट रहेगा तथा फंक्शन सेम रहेगा। दोनों में बस इतना ही डिफरेंट है। आपको याद करना हो तो इतनी छोटी सी ये परिभाषा है, बस इसमें आप कंफ्यूज ना हो तो आपको समजात अंग तथा समरूप अंग एकदम अच्छे से क्लियर पता होगा। तो आइए देखते हैं या इस समानता को, जो उनमें समानता दिखाई देती है, जो उनका पंख है वो उड़ने में ही कार्य करता है दोनों का, तो उनमें जो समानता दिखाई दे रही है, समानता को समरूपता या समवृत्तिता कहते हैं, उसी को समरूपता कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल ये हम जो पक्षियां होती हैं इनमें तथा कीटों में, ये दोनों ही उड़ती हैं, पर इनका ओरिजिन है, उद्भव है, ये अलग अलग है। दोनों का ओरिजिन अलग है तथा फंक्शन जो कार्य है ये डिफरेंट है। समजात अंग में सभी का हमने 4 एग्जाम्पल देखा, तो उनमें जो ओरिजिन है वो सेम है, पर जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि समजात अंग किसे कहते हैं तथा समरूप अंग किसे कहते हैं। दोनों में बस इतना ही डिफरेंट है, इतना ही अलग अलग है कि समजात अंग में, फिर से देख लीजिए, समजात अंग में जो ओरिजिन रहेगा वो सेम रहेगा तथा फंक्शन डिफरेंट रहेगा, तथा समरूप अंग में जो समरूप अंग होते हैं उनमें क्या होगा कि उनका ओरिजिन डिफरेंट रहेगा तथा फंक्शन जो होगा वो सेम रहेगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि समजात अंग तथा समरूप अंग यानी कि होमोलॉगस तथा एनालॉगस ऑर्गन किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा उदाहरण देखा हमने। तो जिनको भी वीडियो समझ में आया हो वीडियो में कि समजात अंग किसे कहते हैं, समरूप अंग किसे कहते हैं, वो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।